नमस्कार किसान साथियों, किसान का साथी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान साथियों, जो नरमे फसल की चुगाई है वो स्टार्ट है। तो काफ़ी लंबे समय बाद मेरी वीडियो आई है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो आगे हम अगर अगली बार फसल बोएं तो कौन सी सावधानियां रखें ताकि जो हमारा नरमा है 60 कम से कम मारे, 60 बिल्कुल ही ना मारे और जो पैदावार है हमारी अच्छी हो। तो कई चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे ये आपको नरमा दिखा रहा हूँ मैं, ये 776 वैरायटी है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये सिर्फ एक पौधा है, यहाँ से आप देखिए ये एक पौधा है। तो एक तो चीज़ है दोस्तों कि जो नरमे की हमें बिजाई करते हैं उसको जो 2.25 फुट वाला पाड़ा बोलते हैं, उसको बीड़ी बिजाई बोलते हैं, वो ना करें। अगर आप अगेती बुआई कर रहे हो तो आप 3.25 फुट वाले से चौड़े पाड़े से बुआई करिए और 1 से डेढ़ पैकेट तक, 1.5 पैकेट से ज़्यादा बीज ना डालें। तो उससे क्या होता है दोस्तों, पौधे को हवा लगती रहती है और जो पौधा है वो 60 मारने की संभावना कम होती है। वैसे तो जो अब की बार जो बिल्ट रोग आया है उसकी कोई पेस्टिसाइड तो नहीं बनी है अभी तक, हम कहते हैं इससे, पर इससे थोड़ी बातों से कुछ ना कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो ये पौधा पूरा देखो पूरा फैलाव लेता है और इससे क्या होता है, जो एक पौधे को पोषक तत्व है वो ज़्यादा एरिया मिलता है, तो उससे वो मिट्टी से पोषक तत्व भी ज़्यादा लेता है। तो ये छोटी छोटी बातें उन पर हम बात करेंगे। और एक जो बिजाई है वो चौड़े पाड़े से करें और एक बीज की मात्रा भी 1.5 से 1.5 पैकेट रखें तो अच्छा है। और दूसरा, हम अगर अगेती बुआई कर सकते हैं, जैसे चौथे महीने के अंदर, पूरे चौथे महीने के अंदर 15, 20, 25 तारीख तक बिजाई कर दें तो उस नरमे में देखने कम समस्या मिली है 60 की समस्या। जैसे चौथे महीने की 10-12 तारीख की बुआई है तो उसमें नरमे में कम समस्या मिली है 60 की। तो आप ये छोटी छोटी बातें जो बात करेंगे जिसे हम ध्यान रखें ताकि अच्छी पैदावार ले सकें आगे। तो अब की बार जो मेन कारण था, जो हमारी फसल थी लगभग कई एरियो में तो लगभग जो पौधे वो 100% ही ख़त्म हो गई है, कुछ फसल के अंदर बचा ही नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ा अब की बार तो कारण था जो टेम्परेचर का था। टेम्परेचर अब की बार जो पिछली 3-4 साल थे हमारे, उसमें जो टेम्परेचर है हमारा तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा है। तो इस कारण जो हमारा पौधा है वो इस टेम्परेचर को सहनशील नहीं कर सका और इसलिए पौधा है वो 60 मार गया। और कुछ कारण थे, जो बीज की क्वालिटी थी, जो हमारा BT2 लंबे समय से आ रहा है, इसकी बीज की क्वालिटी, इसके अंदर जो जिन्स होता है उसकी भी वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होगी, क्योंकि लंबे समय से BT2 ही हम बो रहे हैं। तो कुछ कारण बीज के थे और कुछ कारण टेम्परेचर का ज़्यादा था और बीज का भी था, दोनों चीज़ें मिक्स थी। और एक जो देखा गया किसान साथियों, हमने स्प्रे की, ये NPK भी मिला दूँ, मैंने बहुत वीडियो बनाए उसमें कमेंट आते थे NPK भी मिला दूँ, ट्रेसर भी मिला दूँ, उलाला भी मिला दूँ, डेलीगेट भी मिला दूँ, प्रोक्लेम भी मिला दूँ। ये चीज़ देखी गई है दोस्तों। अगर आप कोई भी स्प्रे करें, कौन सी भी स्प्रे करें, जैसे आप सबसे पहले स्टार्टिंग में थ्रिप्स आती है तो आप थ्रिप्स के लिए स्प्रे करें, चाहे आप प्रोक्लेम करें चाहे डेलीगेट करें, उसे अकेला करें। दूसरी, अगर आप वाइट फ्लाई के लिए कर रहे हैं तो आप अकेली करें, उलाला करें, सफीना करें, लेनो करें। तीसरी, आप NPK कर रही हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की करें, पोषक तत्व की करें, वो अलग करें। और जो आप फंगीसाइड कर रहे हैं और फंगीसाइड करें वो भी अलग करें। तो एक और चीज़ देखी गई है दोस्तों किसान साथियों, जो मैंने नोट की है, जो हमारा ब्लू कॉपर और सेप्टोसाइक्लिन आती है, फंगीसाइड आता है, ब्लू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, उसकी 2 स्प्रे अगर जिस किसान साथी ने किया तो अभी तक पौधा उसको 60 मारने की स्थिति में नहीं है, पौधा अभी तक हरा है, ये आप देख सकते हो। तो यही कारण है, जो छोटी छोटी बातें थी और कुछ बीज का भी इशू था, बीज क्वालिटी नीलाई थी। और अब आपको देखना है कि ताकि आगे से आप ये मार है ये दोस्तों 60 मारने की समस्या दोबारा आपके खेत में ना आए। ये जो हो गया ये किसी के हाथ में नहीं है, पैदा दोबारा नहीं होगी, पर अगर हम आगे से समझ जाएँ तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो अब की बार आपको एक तो ये देखना है भी आपने कौन सी भूमि में कौन सा बीज बोया है, कौन से बीज की क्वालिटी ठीक रही है, ताकि आप उस बीज को याद रखें ताकि आप अगले समय में उसी बीज को बोएं। और ऐसी कुछ आपने तकनीक की होगी खेत में जिसमें 1 एकड़ में आपका नरमा अच्छा हुआ है, दूसरे में नहीं हुआ, तो कौन सी खाद नीचे डाली, कौन सी और
तो वो भी आपको देखना है। मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस था आपको बता दिया, जिसमें हमने नीचे अगर जो हमारी NPK है, जैसे नाइट्रोजन है, DAP और पोटास है, अगर जैसे सुपर दे लें हमें या ये अलग अलग दे लें, ये हमने अगर पौधे के नीचे दिए स्टार्टिंग में बुआई से पहले, तो उसका रिजल्ट है सबसे ज़्यादा मिला है। जो मैं कोर में बाद में इसको जो खाद है हमारी बोते हैं DAP वगैरह, उससे ज़्यादा भी जो हमारा रिजल्ट है, मेरे को ज़मीन में बुआई से पहले अगर खाद डाली उसका रिजल्ट मुझे 100% मिला है। तो ये 76 नरमा इसकी पहली चुगाई होनी है दोस्तों। मैं अंदाज़ा लगता है अभी कितना को 10-12 कुंटल होने की उम्मीद है। नरमा अच्छा है। बाकी कई नरमे अभी तो औसत में मैं कह दूं सारे 10-12 कुंटल नहीं है, 6-7 भी हैं, 8 कुंटल भी है। कई फसल तो ऐसी है जो कुंटल 2 कुंटल भी नहीं होगी। तो इस फसल में बहुत नुकसान हुआ है किसानों को। तो आगे तक की शिक्षा ले सके और जो बातें कही हैं, और आपके एरिया में जिसने भाई ने अच्छा बीज बोया है, कौन सा बीज हुआ है, तो उसको कमेंट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, सरसों की गेहूं की खेती की जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।